पर हम फॉर्मेटिंग को देखने वाले हैं कि हम किस तरह से डेटा के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो डेटा है ऊपर वाला, इसके मैं फॉन्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी फॉन्ट जो है दैट इज़ वर्डेना, और लेट्स से इसको मैं क्लिबरी करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मूव करूँगा ऊपर, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिबरी सेट है। आप अगर एरियल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एरियल को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी 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 थी फॉन्ट्स ओवर हेयर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी थीम को। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइक क्लिबरी। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा दिख रहा है क्योंकि इसका साइज़ 8 है। तो अगेन मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ टू द 12 पॉइंट्स और 11। ठीक है, तो 11 पॉइंट्स तक या 10 पॉइंट्स तक अभी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो 11 पॉइंट्स पे मैंने इसको सेट कर दिया। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करने लगे हैं। फॉर्मेट करने के लिए लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से बोल्ड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इटैलिसाइज कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। उसके अलावा आप अंडरलाइन का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए सेल जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है, और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर माउस को लेके आता हूँ बी और सी के दरमियान में, और मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए इसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इसी तरह से यूनिट कॉस्ट अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से आप बआसानी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम सेल्स के अंदर डेटा को अलाइन करना सीखने लगे हैं कि हम डेटा को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइन जो है वो दो तरह से होगा, एक तो आपका होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो यहाँ पर अगर आप देखें अलाइनमेंट में, तो वी हैव 6 डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टॉप अलाइन है। आप इस डेटा को लेट से फॉर एग्जांपल पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं लेट से इसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन, या यहाँ पर आप इसको बॉटम अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको लेफ़्ट, राइट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी डिफरेंट अलाइनमेंट्स को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ मिड, और ऊपर से भी और नीचे से भी, और यहाँ से राइट और लेफ़्ट में से भी मिड को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से आसानी से अपनी टेक्स्ट को, डेटा को अलाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द बैक कलर ऑफ दिस डेटा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने इसके बैक कलर को चेंज करना है, लाइक अभी ये ग्रे है, तो आप यहाँ पे पेंट बकेट पे आएंगे, और आने के बाद यू कैन सेलेक्ट एनी कलर जो भी आपको पसंद हो, तो आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डार्क कलर्स को यूज़ करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है यानी ऑलरेडी ब्लैक में है, तो ये थोड़ा की विजिबिलिटी में इशू होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया डार्क कलर को, तो यहाँ थोड़ी इसकी विजिबिलिटी कम हो गई है। अगर आप इसकी विजिबिलिटी को ठीक करना चाहते हैं तो लेट्स से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है फॉन्ट कलर है, तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ। तो अगर आप इसके कलर को वाइट कर देते हैं तो नाउ यू कैन सी कि अब इसकी विजिबिलिटी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है। तो इस तरह से आप आसानी से बैकग्राउंड में, यानी सेल्स के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक बॉर्डर्स है, और हम कैसे बॉर्डर्स को लगा सकते हैं किसी भी सेल के ऊपर या टेबल के ऊपर। तो लाइक मैं यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आप बॉटम में, आप टॉप पर, ठीक है, लेफ़्ट राइट, आप कहीं भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स, तमाम बॉर्डर्स आ जाएंगे। आउटसाइड भी रखना चाहें तो इट्स अप टू यू। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये ब्लैक लाइन आ गई है, बाकी सेल्स के ऊपर आपको ग्रे लाइन नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से करके देखते हैं। मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगेन बॉर्डर्स और ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी एक लुक चेंज हो गई है, और जितने भी सेल्स हैं उनमें बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हैं और अपने डेटा को
बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट सेल्स को एक ही सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक ये छः, जी एग्जैक्टली 6 सेल्स हैं। इनको मैं एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस तमाम सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस पर कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिपोर्ट, और आप इसको बोल्ड कर लेते हैं हम थोड़ा, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर आप इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी तरीके से डिफरेंट सेल्स को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं।